नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे यानी कि कन्या में। ये होगा 27 अप्रैल को रात के 11:30 के आसपास, और 30 अप्रैल दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा होता है। आपके लाभेश हैं और लग्न में आ रहे हैं तो ये अपने आप में शुभ है। धन के लिए अच्छा है, गति के लिए अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अच्छा है, शुभता के लिए अच्छा है और संपूर्णता के लिए अच्छा है। ये ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति के जीवन में एक उत्साह बढ़ता है, वो कुछ करने का उसके मन में एक चेष्टा रहती है। 11वां भाव एक ऐसा भाव है जब वो खुद अपने आप में भाव या उसका जो स्वामी होता है वो इट कैन एक्ट एज एन कैटलिस्ट। वो एज अ कैटलिस्ट चीज़ों को, जैसे कैटलिस्ट का काम होता है चीज़ों को स्पीड अप करना, वैसे ही लाभेश का भी काम होता है। तो लग्न में आ रहे हैं तो आपके जीवन में जो रुका रुका सा था वो आगे बढ़ेगा। ध्यान क्या देना है, मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर, शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर, बुध का प्रभाव है चंद्रमा पर। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी है बुरा भी है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। शनि देख रहे हैं जो पंचमेश हैं और चंद्रमा लाभेश हैं, तो दोनों समसप्तक भाव के स्वामी समसप्तक हैं, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति और पैसे से संबंधित कुछ जो आपके आइडियाज़ रुके हुए थे, काम रुके हुए थे, पूर्ण होंगे। शनि छठे घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा उपचय भाव, दूसरे उपचय भाव के स्वामी हैं, तो ये भी गति दिखाता है। कोई लीगल काम अटक रहा था, पूर्ण होगा। मंगल का प्रभाव है जो अष्टमेश हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। तीसरे घर के स्वामी होने के नाते और लाभ स्थान के स्वामी समसप्तक चंद्र मंगल योग, इच्छा की पूर्ति। और बुध का प्रभाव जो लग्नेश ही है, यानी कि कोई मान सम्मान, कुछ रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। लेकिन क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी हैं, मंगल अष्टम के स्वामी हैं, तो ये अंकित कर रहा है कि ना थोड़ी अनिश्चितता रहेगी और हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी अचानक से। और मंगल का प्रभाव भी है, छठे घर का प्रभाव भी है, यानी कि इंजरीज के बहुत ज़्यादा योग आपके बन जाते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अपनी इमेज को लेकर भी थोड़ा सा चेत रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, सकारात्मक रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नए काम मिल सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बिजनेस में तो मैं कहूँगा कि फ्लो बहुत अच्छा दिख रहा है, काम बढ़ेगा। लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा ना सकारात्मक रहिए। आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए फ्यूचर को लेकर, जो अभी नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन, और इसके लिए पहले आपको डिस्कशंस करनी पड़ेंगी। वैवाहिक जीवन, कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है।
कन्फ्यूजन में आके कोई ब्लेम मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्टिव रहिए, और कुछ आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, एक्टिव नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जहाँ तक सेहत की बात है, मेरे हिसाब से गले की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ये अपने आप में इंगित कर रहा है कि समय अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आपसे या आपको पोक कर कर, आपको गुस्सा दिलाकर आपकी ऊर्जा को खराब करें। ये बहुत बार होता है कि जब आप अच्छा कुछ करने जा रहे हैं ना, लोग कोई ऐसा कमेंट कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि आपकी ऊर्जा खराब हो जाएगी। तो कोशिश अपने आप ये करनी है आपको इस टाइम पे कि अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना है। 30 अप्रैल 2 बजे दिन के आ जाएंगे चंद्रमा आपके धन स्थान में यानी कि तुला में, और 2 मई 11 बजे रात के यहाँ तक धन स्थान में ही रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, तो बुध का प्रभाव सीधा चंद्रमा पर है, तो मैंने उनको अंकित किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट है। मंगल 8वीं दृष्टि, बुध सूर्य 7वीं दृष्टि, गुरु 5वीं दृष्टि, राहु 9वीं दृष्टि। तो ये अच्छा और बुरा दोनों होता है। मंगल का प्रभाव है तो चंद्रमंगल योग अभी बना हुआ है, जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ करते हैं पैसा मिलेगा। राहु गुरु का प्रभाव धन स्थान में बैठे चंद्रमा पर जो लाभेश हैं, धन कमाने के कई अवसर मिल सकते हैं। जो लोग अपना कुछ काम करते हैं ना, या कुछ साइड, देखिए कभी भी मैं जब धन कमाने के अवसर की ज़्यादा बात करता हूँ तो आई थिंक केवल अगर आप जॉब करते तो उन चीज़ उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जॉब में तो आपकी एक भी लिमिटेड इनकम है, ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस वगैरह अलग चीज़ है। और अगर आप उससे हटकर भाई पार्ट टाइम कुछ काम करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग अपनी जॉब के साथ में भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या कुछ कंसल्टिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनकी एज 60+ है, वो जॉब भी करते हैं गुड़गांव में। वो इतने एक्टिव हैं कि वो सुबह योग सिखाते हैं और उसके साथ वो कंसल्टिंग, और आप उनको देखेंगे बहुत पतले हैं, पर ऊर्जा जो उनके अंदर है। तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि भाई ऐसा क्या है। मुझे पता तो था, क्योंकि मकर लग्न है और मुझे पता है दे आर वर्क ओरिएंटेड, उनको काम करना पसंद है। तो कहते हैं मुझे काम में जिस दिन नहीं करूँगा ना, मेरे को लगता है उस दिन मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा। तो वो अपने आप को इतना एक्टिव रखते हैं, उनको आप देख के मान नहीं सकते कि वो 60+ है। तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो ये कहीं ना कहीं आपको धन के लिए, धन के एरिया में बहुत ऊर्जात्मक कर सकता है। लेकिन जितना हो सके ना अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इतने ग्रहों का प्रभाव कभी भी चंद्रमा पर अच्छा नहीं होता। वाणी पर नियंत्रण, राहु गुरु एक्सपेंड करवाते हैं, तो 11वें घर के स्वामी है चंद्रमा, तो धन बहुत एक्सपेंड हो सकता है। मैं उस बात पे था कि जैसे जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा आ सकता है। बीच में थोड़ा सा पथभ्रमित हो गया। तो जो अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस आदि है, उनको बहुत यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। एक्टिव रहिए, यहाँ पे बहुत आपको लाभ मिलेगा। पूर्णिमा योग भी है और चंद्रमा दूसरे घर में है, केमद्रुम दोष भी है, तो वाणी की सेंसिटिविटी रहेगी, यानी कि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो या तो आप बाद में पछताएंगे, या किसी व्यक्ति को बहुत चुभ जाएगा, या मे बी व्यंग्यात्मक लगेगा, जो भी है। यहाँ पर अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली, आपको थोड़ा अगर आगे बढ़ना है ना जीवन में, तो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। बिना सैक्रिफाइसेस के आगे बढ़ना मुश्किल है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, गाइडेंस नहीं है आपके पास। थोड़ा बड़ों से बातचीत कीजिए, जो भी आपके ऑफिस में है। बिजनेस में सब ठीक ही दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, विश्वास की कमी हो गई है, उसको ठीक कीजिए, टाइम बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से आप ना बहुत टाले जा रहे हैं कि बाद में घूमने चलेंगे, बाद में डिनर पे चलेंगे। ये बाद में कभी नहीं आता, यकीन मानिए। हम हमेशा ना इसी चीज़ में रह जाते हैं कि थोड़ा पैसा आ जाएगा तो विदेश घूमने जाएंगे, या थोड़े से हेल्थ ठीक हो जाएगा तब हम, कि थोड़ा पतले हो जाएंगे तो कहीं घूमने जाएंगे। इसी चक्कर में लोगों के साल निकल जाते हैं। और वैवाहिक जीवन में भी अभी आपको लगता है कि ऐसा ही हो रहा है कि टू क्रिएट अ स्पेशल मोमेंट, जो छोटे छोटे मोमेंट से आप उनको भूलते जा रहे हैं। तो मे बी एक स्पार्क वापस लाने के लिए कुछ अलग कीजिए, कुछ स्पेशल कीजिए पार्टनर के लिए। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल अप्रोच रखिए। अभी आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, या आपके प्लान बहुत किसी पे आधारित है कि वो पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा,
नहीं, ये चीज़ गलत है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग रहेगी, पर आप उसको थोड़ा सा चैनलाइज करके क्रिएटिविटी की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। 2 मई 11 बजे रात के 11 PM चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा देखिए यूँ तो ठीक ही होते हैं, कोई बहुत बुरी अवस्था नहीं होती। नीच के भी हैं तो नीच के ग्रह यहाँ पे भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते। अब यहाँ पे वो शुक्र से दृष्ट हैं जो भाग्यस्थान में भाग्यस्थान के स्वामी होने के नाते बैठे हैं। चंद्रमा लाभेश है। पैसे के लिए तो पूरा हफ्ता बहुत अच्छा दिख रहा है। भाग्य पराक्रम योग भी रहेगा। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा केमद्रुम दोष में है पूरे हफ्ते, और आई थिंक ये आगे भी चलेगा ही, ऑलमोस्ट दो बल्कि अगले हफ्ते के अंत तक चलेगा ही केमद्रुम दोष। अब भाग्य पराक्रम है, शुक्र धनस्थान के हैं स्वामी और चंद्रमा लाभ स्थान के। पैसों के लिए फिर से कहूँगा, लेकिन चंद्रमा जब तीसरे घर में नीच के होते हैं ना, केवल आपके लिए ही हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं हो सकते। तो कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर देता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आई थिंक बहुत रिस्क नहीं, बहुत ज़्यादा अति उत्साहित नहीं, कोई कमिटमेंट किसी को नहीं करना, कोई अचानक से यात्रा का प्लान नहीं बनाना। कोई बना हुआ है प्लान, मैं उसको मना नहीं कर रहा। अचानक से यहाँ पे कोई यात्रा का प्लान, स्पेशली जो यंगस्टर्स जो जिनके अंदर होता है ना कि रात को सोए भी नहीं, सुबह निकल गए, हम सब ने वो काम अपने उस टाइम में किए हुए हैं कि भाई उस टाइम पे तो होता है ना कि आप सो भी 2 घंटे सो जाओ बॉडी रिकवर कर जाती, पर वो बात नहीं है, रिकवरी की बात नहीं। आई थिंक ये टाइम स्पॉन्टेनियस प्लान्स के लिए उतने अच्छे नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्लान्ड है आपका कोई ट्रिप, बिल्कुल जाइए, लेकिन कोई रिस्की ट्रिप, कोई अचानक से ट्रिप यहाँ पे मत लीजिएगा, वो दिक्कत में डाल देगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा ना अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले क्लियर कीजिए। अब ये दिख रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत सारे हैं। उससे क्या होता है ना कि, और ये गलत भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन और प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा होता है तो भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको सपने देखना, आपको एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ भी एक बढ़ता है तो दिक्कत होती है। तो अभी ये लग रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन का जोर इतना हो गया है कि आप परेशान हो गए हैं। कभी कभी इट्स बेटर टू नॉर्मलाइज द थिंग्स। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है सब, लेकिन गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, काम बड़ा मिल सकता है। लव लाइफ थोड़ा डिटैच फील करेंगे, कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है। आजकल का टाइम है ऐसा, आजकल चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। रिलेशनशिप में लोगों की जीवन बहुत बदल चुका है। आज से 20-25 साल पहले आप अगर किसी को बोलते ना कि कोई कह रहा है मैं डिटैच फील कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा अपने पार्टनर से बात करने का, तो वो तो समझ ही नहीं आएगा किसी को। आजकल चीज़ें बहुत भिन्न हो चुकी हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा हो कि आपका नहीं बात करो, तो हाँ ये है कि अपने पार्टनर को ये बोल दीजिए कि भाई आई नीड अ स्पेस, क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने के तरीके बढ़ जाते हैं और ये कई बार होता है। अगर आपके मन में नहीं है बात करने का, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बस उसको कम्युनिकेट कर दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल है तो भी कोई बात ही नहीं, जितना मर्जी अकेले रही है, पूरे हफ्ते अकेले बैठी। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप डिटैच फील कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को कन्वे कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत मत सोचिए, शक मत कीजिएगा, दिक्कत में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस, जो भी मैंने थोड़ा सा एक भाषण दिया, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिकलिटी इसको लेकर, उसके पर ध्यान दीजिए। इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आप खुद परेशान हो जाए। सेहत की जहाँ तक बात है, डायबिटीज़ जिनको हैं दिक्कत होगी, नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था घर बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भावनाओं में ना बहें इस हफ्ते, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा महीना दिख रहा है, हफ्ता दिख रहा है, लेकिन भावनाओं का जब प्रभाव आता है ना तो हम उल्टे सीधे काम करते ही हैं, हम सबको पता है। तो कभी कभी राशिफल का औचित्य क्या होता है, यही होता है कि ना थोड़े डूज, मैं हमेशा बताता हूँ राशिफल सी देम एज डूज एंड डॉट्स, वो कुंडली नहीं हो सकती, पर यही चीज़ है। और बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पर पढ़ता हूँ, कोई बोलता है कि आपने कहा था कि ऑफिस में झगड़ा हो सकता है तो मैंने अपने आप को रोक लिया, आपने कहा था एक्सीडेंट हुआ तो मैं मेरे मन में चल रहा था कि, और मेरी गाड़ी का थोड़ा सा हल्का सा एक्सीडेंट हो भी गया, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने अपने आप को बचा लिया। तो राशिफल डूज एंड डोंट्स होते हैं,
मैं सबकी बात नहीं कर रहा जो लोग राशिफल बनाते हैं, पर मैं तो इसी तरीके से बनाता हूँ कि आपको गाइड में कर पाऊँ। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है, एक बार उनकी आरती करनी है, और ओम गणनायकाय, गणनायकाय जो गणों के नायक हैं, इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।